आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर कानून आज लोकसभा में 129वें आईनी तरमीम के बिल का करेंगे पेश। बिल में एक मुल्क एक इंतखाब की तजवीज़ है। बीजेपी ने अपने अराकीन असेंबली के लिए जारी किया व्हिप। आइन के सफर पर राज्यसभा में खुसूसी बहस का दूसरा दिन। कायदे ऐवान जेपी नड्डा के साथ कई अपोजिशन अरकान भी बहस में लेंगे हिस्सा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी राजस्थान हुकूमत की पहली सालगिरह की तकरीब में करेंगे शिरकत। जयपुर के दादिया में 46,400 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का करेंगे इफ्तिताह। दिल्ली एनसीआर में AQI दोबारा 400 से तजावुज कर गया। ग्रैप 4 नाफिज। शदीद सर्दी की वजह से कुछ जगहों पर स्कूल के औकात में की गई तब्दीली और कुछ जगहों पर बच्चे हाइब्रिड मोड में हासिल कर सकते हैं तालीम। अमेरिका में सदर के ओहदे के हलफ से कबल डोनाल्ड ट्रंप को झटका। न्यूयॉर्क की अदालत ने कहा ओहदे की वजह से उन्हें हशमहनी केस में सजा से नहीं मिलेगी राहत। और खबरें अब तफसील से। लोकसभा के आज के एजेंडे में आइन की 129वीं तरमीमी बिल 2024 को पेश किया जाना है। वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को ऐवान में पेश करेंगे। इस बिल में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात एक साथ कराने की तजवीज़ है। इस बिल के जरिए मुमकिन तौर पर साल 2034 के बाद बैक वक्त इंतखाबात कराने की तजवीज़ है। एक नोटिफिकेशन इसके लिए मुकर्ररा तारीख का तयन करेगा। इसके लिए 2 सितंबर 2023 को हिंदुस्तान के साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सदारत में एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई थी। आला सतही कमेटी ने 14 मार्च 2024 को सदर मुमलिकत को अपनी सिफारिशात पेश कर दी थी। हुकूमत ने आला सतही कमेटी की सिफारिशात कबूल कर ली हैं। पहले मरहले में लोकसभा और यूनियन टेरिटरी असेंबलियों समेत कानून साज असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। सिफारिशात के निफाज के लिए यूनियन टेरिटरी कवानीनी तरमीमी बिल 2024 तजवीज़ किया गया है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी लॉज तरमीमी बिल 2024, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एक्ट 1963 के सेक्शन 5 में तरमीम, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 के सेक्शन 5 में तरमीम और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 17 में तरमीम की तजवीज़ है और इसे ऐवान में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन मंजूरी के लिए आज लोकसभा में इख्तिसास बिल 2024 पेश करेंगी। इसके साथ ही साल 2024-25 के लिए ग्रांट्स के ज़िमनी मुतालबात के पहले बैच पर बहस को लोकसभा में आगे बढ़ाया जाएगा और वोटिंग भी होगी। इसके साथ वक्फ़े सवालात के दौरान मुख्तलिफ वज़ारतों से कई अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। राज्यसभा में आज की बहस में हिंदुस्तानी आइन के 75 साल के शानदार सफर को आगे बढ़ाया जाएगा। बहस को मजीद आगे बढ़ाने से पहले ऐवान बाला में मशहूर तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन को खराज अकीदत भी पेश किया जाएगा। कायदे ऐवान जेपी नड्डा आइन पर बहस का आगाज करेंगे। अपोजिशन जमातों के दीगर अरकान भी बहस में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कायमा कमेटियों से मुतालिक रिपोर्ट्स और तफसीलात भी पेश की जाएंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से 21 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया आज आंध्र प्रदेश के एम्स मंगलगिरी के कॉन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत करेंगी। इसके अलावा वो 18 दिसंबर को राष्ट्रपति नीलाम बलराम सिकंदराबाद में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगी। इसके साथ ही वो 20 दिसंबर को कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में प्रेसिडेंट कलर पेश करेंगी। इस शाम सदर जमहूरिया रियासत के मुअज़्ज़िज़ीन, मुमताज़ शहरियों और माहिरीन तालीम के अलावा राष्ट्रपति नीलायम एक इस्तक़बालिया की मेज़बानी करेंगी। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान की भजनलाल हुकूमत की पहली सालगिरह पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रियासत के लोगों को खुशियों का खजाना देंगे। पीएम मोदी जयपुर में मुनक़िदा रियासती सतह की तकरीब में संग बुनियाद रखेंगे और 46,400 करोड़ रुपए के 24 कामों का इफ्तिताह करेंगे। जयपुर से हमारे न्यामा निगार विशाल बैरिस्टो की यह खास रिपोर्ट देखिए।
जयपुर के वाटिका रोड पर वाक़ दादिया में भजनलाल हुकूमत के 1 साल की तकमील के मौके पर एक बहुत बड़े प्रोग्राम की तैयारियां जोरों पर हैं। वजीर आला ने खुद पंडाल का जायजा लिया। राजस्थान सरकार को 1 साल पूरा हुआ है और आपने देखा है कि जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जातियों का हमेशा वो उल्लेख करते हैं कि देश के अंदर ये 4 जातियां हैं जिनके उत्थान के लिए काम करते हैं। हमारी राजस्थान की सरकार ने उन्हीं 4 को लेकर के हमारी सरकार की पहली वर्षगांठ के कार्यक्रम किए हैं। इस मौके को यादगार बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी 17 तारीख को जयपुर पहुंच रहे हैं। प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 9 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, जिनमें मरकजी हुकूमत के 7 प्रोजेक्ट और रियासती हुकूमत के 2 प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा वो 35,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के 15 प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखेंगे, जिसमें मरकजी हुकूमत के 9 और रियासती हुकूमत के 6 प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस प्रोग्राम के दौरान जिन मंसूबों का इफ्तिताह किया जा रहा है उनमें नवनेरा बैराज, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क और एसेट मैनेजमेंट सिस्टम मंसूबे, भीलवाड़ी समुद्री लोनी जोधपुर मेड़ता रोड डिगाना रतनखड़ खंड का रेलवे बिजलीकारी और दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट का मंसूबा शामिल है। दरियाई मेज पर पुल के बड़े मंसूबे के 12 पैकेज भी इसमें शामिल हैं। मंसूबे लोगों को आसान सफरी सहूलियात फराहम करने में मददगार साबित होंगे। इस मंसूबे से रियासत की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। वजीर आजम 9,400 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज का संगे बुनियाद भी रखेंगे। नवनेरा बैराज से बिसालपुर डैम और असरदा डैम को पानी की फराहमी के निजाम का संगे बुनियाद भी रखा जाएगा। वजीर आजम सरकारी दफातर की इमारतों की छतों पर सोलर पावर प्लांट्स की तंसीब का संगे बुनियाद भी रखेंगे। पोगल में 2000 मेगावाट के एक सोलर पार्क और 1000 मेगावाट के 2 सोलर पार्क की तरक्की, सायपाओं से भरतपुर, देखपुर, कमीर नगर, कामा और पहाड़ी तक पीने के पानी की ट्रांसमिशन लाइन का संगे बुनियाद। वजीर आजम चंबल धौलपुर भरतपुर रेट्रोफिटिंग के काम का भी संगे बुनियाद रखेंगे। लोनी समादरी भलरी डबल लाइन, अजमेर चंदनिया डबल लाइन, जयपुर सवाई माधोपुर डबल लाइन रेलवे प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं। वजीर आजम तवानाई की तरसील से मुतालिक मंसूबों का भी संगे बुनियाद रखेंगे। हाल ही में हुए उपचुनावों में कांग्रेस को चारों खाने चित करने के बाद राजस्थान में बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। अपनी पहली वर्षगांठ मना रही भजनलाल सरकार प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की जनता के लिए 46,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कैमरामैन संजय जैना के साथ में विशाल वरिष्ठु, डीडी न्यूज जयपुर। और मरकज और रियासती हुकूमतें छत्तीसगढ़ में नक्सल को जड़ से उखाड़ फेंकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। इसी सिलसिले में फौज के जवानों ने नक्सल मुतासरा इलाके बीजापुर में अपने कैंप कायम कर लिए हैं। पेश है ग्राउंड जीरो से हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह की खास रिपोर्ट। नक्सल इलाके में ऑपरेशंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो व्हीकल होता है वो एंटी माइन व्हीकल होता है, और या ये कहें कि जो माइंस प्रोटेक्ट व्हीकल होता है। आप देखें ये अत्याधुनिक माइंस प्रोटेक्ट व्हीकल है और उसकी खासियत ये है कि 100 केजी RDX अगर इसमें लगाया जाए तो उसके दबाव को ये व्हीकल झेल सकता है। उससे पहले भी एंटी माइन व्हीकल रहते थे, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है वो उतनी नहीं थी। अगर ज्यादा RDX लगा देते थे तो उसकी वजह से ये व्हीकल नुकसान होता था, जवानों को भी नुकसान पहुंचता था। लेकिन अब आप देखें अत्याधुनिक इस तरह के व्हीकल्स हैं, वो यहाँ पर जो ऑपरेशंस में जो लोग लगे हुए हैं, कोबरा बटालियन या दूसरी जो बटालियन लगी हुई हैं, उनको ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जंगल में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जो व्हीकल है वो चल सकता है। इसके अलावा आप देखें कि ऊपर भी यहाँ पर जवान है, 360 डिग्री पर कोई भी अगर आपको दिखाई देगा तो ये जवान वहां से शूट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें कि इस पूरे व्हीकल की आप बनावट देखें कि जो टायर हैं वो काफी ऊंचे दिए गए हैं, और इसके अलावा पीछे भी आप देखें कि सुरक्षा को लेकर एक जो जवान है वो मशीन्स के साथ बैठे हैं, और दूर से ही वो देख सकते हैं कि अगर कहीं कोई एक्टिविटीज हो रही है। कैमरा वहां पर लगा हुआ है और उस कैमरे को देखकर, एक्टिविटीज को देखकर वो फायर कर सकते हैं। हमारे साथ लोग भी हैं। सर, इस व्हीकल की क्या खासियत है, आप बता पाए? सर, ये व्हीकल ऑल टेरेन में चलने के सक्षम है और ऑल टेरेन ऑल वेदर में। यहाँ तक कि ये आप देखिए जंगल झाड़ी हो, उबड़ खाबड़ हो, या पानी बरसाती नाला हो या जंगल हो, किसी भी रास्ते में चलकर ये दुश्मन के नजदीक से नजदीक पहुंचकर उसकी लगी हुई एम्बुश को तोड़कर
उनको भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। साथ ही हमारे अगर कोई जवान रेस्क्यू में फंस गया है या जख्मी हो गया है तो उसे हम नजदीक के हॉस्पिटल में सही सलामत पहुंचा सकते हैं। मतलब इससे ऑपरेशंस में बहुत लाभ मिल रहा है। जी हाँ, जब से ये हमारे पास आया है तब से हमारा मनोबल बढ़ा है तथा दुश्मन का मनोबल घटा है। तो ये आपने देखा कि तमाम अत्याधुनिक जो उपकरण हैं वो यहाँ पर जो ऑपरेशंस में लगे हुए नक्सल के खिलाफ लोग उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें कि ये ड्रोन है जो लगातार ऊपर से निगरानी करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अगर कहीं नक्सल एक्टिविटीज है तो तुरंत उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है। इस तरह के तमाम अत्याधुनिक जो उपकरण हैं वो यहाँ नक्सल ऑपरेशन में लगे लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि 2026 तक पूरे देश को नक्सल मुक्त कराया जा सके और उसके लिए बड़े पैमाने पर लगातार अभियान जारी है इस इलाके से नक्सल को मिटाने के लिए। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, गुंडम, बीजापुर। छत्तीसगढ़ में नक्सल मुखालिफ कार्रवाइयों में ड्रोन स्विच अहम किरदार अदा कर रहा है। ये 2 घंटे तक 15 किलोमीटर के दायरे में बगैर रुके दिन और रात अपनी उड़ानों से कुछ भी तलाश कर सकता है। इसके साथ नक्शे के जरिए इलाके के बारे में मालूमात फौरी तौर पर फौजियों तक पहुंचा भी देता है। ड्रोन स्विच किस किस्म की खसूसियात से लैस है, देखते हैं नुमाइंदे नीरज सिंह की इस खास रिपोर्ट में। इस समय बीजापुर के गुंडम में ग्राउंड जीरो पर डीडी न्यूज की टीम पहुंची और आपको बता दें कि गुंडम वो इलाका था जहां पर नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था और यहीं से ट्रेनिंग लेकर नक्सली पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पर ऑपरेशन करते थे। लेकिन अब ये पूरा का पूरा इलाका हमारे जवानों के कब्जे में है। एफओबी की जो यूनिट है उसने यहाँ पर कैंप लगाया है। आपको बता दें फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस ये कैंप है और इस पूरे कैंप के बाद इस पूरे इलाके की तस्वीर है वो बदल गई है। आपको बता दें कि 8 किलोमीटर 360 डिग्री 8 किलोमीटर तक इस कैंप के चारों तरफ जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनको तमाम केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। तमाम जो सरकारी जो योजनाएं हैं वो सीधे ग्रामीण इलाकों तक पहुंचती हैं और इस पूरे इलाके को जो डेवलप है वो करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर जो सरकार है वो कर रही है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में करीब 900 के करीब जो नक्सली हिंसा से संबंधित लोग हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा तमाम अलग अलग ऑपरेशनों में 250 के करीब जो नक्सली हैं वो हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराए। 1000 के करीब नक्सलियों को पकड़ा भी गया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2026 तक जो नक्सल है वो पूरे देश से हटाना है और यही कारण है कि इस तरीके के 290 के करीब जो कैंप है खासतौर से एफओबी बेस कैंप वो अलग अलग इलाकों में लगाए जा रहे हैं। आप देखें यहाँ पर बीआरओ के जो ट्रक हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए और इस इलाके में जो रोड कनेक्टिविटी है उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका दंडकारण्य इलाका है और यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी उतनी बेहतर नहीं थी पहले। लेकिन अब बीआरओ के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर रोड बना रहे हैं, स्कूल पहुंच रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी तमाम बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ लोगों तक पहुंचाई जा रही है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ही हिडमा का जो गांव है जिसे पूर्ववर्ती गांव कहा जाता है और एक तरीके से वो नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। लेकिन अब हमारे जवान इस गढ़ में घुस गए हैं और नक्सली दूर दूर तक भाग रहे हैं। आने वाले समय में नक्सल यहाँ से पूरी तरीके से मिट जाएगा और ये जो इलाका अभी तक विकास से महरूम है वो विकास की दौड़ में सरपट आगे दौड़ने लगेगा। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, गुंडम, बीजापुर। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के ऑडिटोरियम की इमारत का भूमि पूजन किया। तकरीबन 900 अफराद के बैठने की गुंजाइश वाला ये ऑडिटोरियम 2026 तक तैयार हो जाएगा। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT कैंपस में बनाए गए गूगल लर्निंग सेंटर का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह किया और नेशनल इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम निष्ठा के ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल को भी जारी किया। इसके अलावा इस CET और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के दरमियान एक मफाहमतनामे पर भी दस्तखत किए गए ताकि तलबा को उनके घर पर NCERT की किताबें दस्तयाब कराई जा सके। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर कहा कि क्लास 4, 5, 7 और 8वीं के लिए NCERT की नई निसाबी किताबें अगले तालीमी सेशन से तलबा के लिए दस्तयाब होंगी। इसके अलावा क्लास 9 से 12 की NCERT की निसाबी किताबें तलबा को अगले सेशन से 20% कम कीमत पर दस्तयाब होंगी।
NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करने में जो प्रमुख आवश्यकता था, नई किताबें, नई कंटेंट, जो आज की समय को ध्यान में रखते हुए 21वीं सदी की आवश्यकता को पूरा करेगा, इस काम पे NCERT जुड़ा है। NCERT इस बीच में 15 कक्षा की 15 क्लासेस होंगे, बाल बाटिका 1 से लेके क्लास 12 तक 15 ईयर्स ऑफ स्टूडेंटशिप जो रहेगा, उनमें से 7 क्लास की किताब ले आई है। इस बार शायद वो लोग और 4 क्लास की किताब अगले एकेडमिक ईयर से ले आएंगे, फिर और 4 साल की किताब फिर अगले एकेडमिक ईयर्स में ले आएंगे। ये सारे कामों को करने के लिए NCERT की इंटरनल कैपेसिटी भी बढ़े, इसीलिए एक ऑडिटोरियम उन्होंने प्लान किया है। आज उसका भूमि पूजन की शुभ अवसर था। बैटरियां काबिले तजदीद तवानाई के शोबे का एक अहम जुज हैं, खासतौर पर शमसी और हवा से तवानाई की जखीरा करने के लिए, जिससे दरामदात पर इन्हिसार कम हो सकता है। नई दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में काबिले तजदीद तवानाई की वजारत के सेक्रेटरी शांत कुमार सिंह ने कहा कि जैसे जैसे तवानाई की मुंतकली तेज होती है, तवानाई की जखीरा करने के मौसर हल सिर्फ बढ़ते ही जाएंगे, जो बैटरी की पैदावार को MSME की शिरकत के लिए एक अहम इलाका बनाएगी। वो MSME के ज़ेर-ए-इत्माम ग्लोबल MSME बिजनेस समिट के 21वें एडिशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई का शोबा सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही महदूद नहीं है, खासतौर पर सोलर, विंड एनर्जी और बैटरी स्टोरेज के हल में, जहां MSMEs बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकते हैं। Solar panel manufacturing in India was just about 2 gigawatt in 2014. It is now close to 67 gigawatts. So that's a phenomenal increase. Solar cell was almost nil, just about touching 1 gigawatt. Today we have around close to 12 gigawatt, and by March I'm expecting 20 to be in place. Now that is the scale at which we are operating. The entire solar power, solar energy was about 2 gigawatt. It is today 95 gigawatt. So that is the phenomenal pace at which the sector has moved. And not only solar, it is wind. It is now coming, for MSME interest, it is storage. Let me tell you, the audience here, come next year, and battery storage will be the buzzword in this sector. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री समिट से खिताब करते हुए तिजारत और सिनत की वजारत के महकमा तिजारत के एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि MSME सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जो किसी भी मुल्क के लिए आलमी तिजारत में मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेने के लिए उनका किरदार अहम बनाता है। तवील मुद्दती तरक्की के लिए हिंदुस्तान को आलमी सप्लाई चेन की लचक और पायदारी को यकीनी बनाने के लिए मजीद कुछ करने की ज़रूरत है, खास तौर पर अहम शोबों में। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता चंद सालों में इस शोबे में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। India also has signed a supply chain resilience agreement as a part of IPEF Pillar 2 with 13 other partner countries. We do have a supply chain resilience initiative as a part of Quad initiative also, and there are multiple areas wherein we are working with a group of countries or even bilaterally to see how supply chain, especially today in the energy transition debate, the critical minerals becomes very important. So how do we see that the critical mineral supply chains are in multiple hands and the supply chains are run in a manner that there cannot be any imminent shocks or geopolitical shocks to those supply chains. प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले के लिए ओडिशा के ढेंकनाल में एक बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम में रज़ाकार घर घर जाकर लोगों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और महाकुंभ मेले से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों के बारे में आगाह कर रहे हैं। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में मुनक़िद किया जाएगा। इसमें तकरीबन 40 करोड़ अक़ीदतमंदों की शिरकत मुतवक्को है। एक अंदाजे के मुताबिक इस तकरीब के दौरान तकरीबन 40,000 टन कचरा पैदा होगा। रज़ाकार बैग और प्लेटें जमा कर रहे हैं ताकि महाकुंभ के दौरान माहौल को नुकसान ना पहुंचे। दिल्ली NCR की हवा फिर से जहरीली हो गई है। यहाँ AQI 400 को पार कर गया है। आज सुबह तकरीबन 5 बजे जहांगीरपुरी और आनंद विहार में सबसे ज़्यादा AQI 464 रिकॉर्ड किया गया। वहीं नेहरू नगर में AQI 400
459, पंजाबी बाग में 450, विवेक विहार में 455, रोहिणी में 458 और बवाना में 462 रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से दारुल हुकूमत एक बार फिर से ग्रैप 4 के उसूलों के मुताबिक चलेगा। गुज़िश्ता रोज एयर क्वालिटी कमीशन की ज़ैली कमेटी ने हंगामी इजलास तलब किया और यह ऐलान किया दिल्ली में औसत हवा का म्यार इंडेक्स कल रात 9 बजे 399 तक पहुंच गया था और रात 10 बजे तक 400 को अबूर कर गया। ग्रैप 4 की तहत फैक्ट्रियों, तामीराती कामों, ट्रैफिक पर सख्त पाबंदियां होंगी। ट्रक, लोडर और दीगर भारी गाड़ियों को दिल्ली में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। हर किस्म की तामीरात और मिस्मार के काम पर पाबंदी होगी। खुले में कचरा जलाने पर पाबंदी होगी। पॉलीथीन और आलूदगी फैलाने वाले मवाद के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत पूरे शुमाली भारत में दर्जा हरारत में कमी दर्ज की गई है। सर्दी में इजाफे के साथ ही स्कूलों के काम के औकात में भी तब्दीलियां की गई हैं। नोएडा में स्कूल के औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 2:25 तक होंगे। साथ ही दिल्ली के स्कूलों को ग्रुप 4 के ग्रैप 4 के स्कूल के तहत हाइब्रिड मोड में चलाने का हुक्म भी जारी किया गया है। मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों में सर्द लहर आइंदा 4 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मशरक़ी राजस्थान में इस सर्द लहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ठंड के बाइस सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए शेल्टर होम्स में रात गुजारने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। मरकजी वजीर खेल मनसुख मांडविया ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे का आगाज किया है। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया की शुरुआत की थी। मुल्क के शहरी सेहतमंद रहे और सेहतमंद शहरी खुशहाल भारत की तामीर करें। इस मकसद के साथ हमने ये फैसला किया है कि हम हर इतवार को साइकिल चलाएंगे। आज मेरे साथ माननीय सांसदगण और कई हमारे स्पोर्ट्स पर्सन सहित 500 से अधिक साइकिलिस्ट ने मेरे साथ साइकिलिंग करा। मुझे खुशी है। साइकिलिंग से फिट इंडिया का संकल्प सिद्ध होता है। नागरिक फिट रहेगा तो सोसाइटी स्वस्थ रहेगी और स्वस्थ समाज विकसित भारत के स्वप्न को साकार करेंगे। इसलिए हम सब लोग साइकिलिंग से जुड़िए। हर संडे सुबह में 7 बजे साइकिलिंग करिए, अपने स्वयं को फिट रखिए, विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में मोदी जी को सहयोग करिए। और अब पेश हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात और उनका जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर है वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से और ये सुर्खी है, आइन पर हुक्मरान और अपोजिशन लीडरों में नोक झोंक, नफरत करने वाले हमें आइन का सबक सिखाएंगे, खड़गे का बयान। और कांग्रेस ने खानदान के लिए आइन में तरमीम की, सीतारमन ने जवाब दिया। इसके बाद की जो अगली सुर्खी वो भी है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। ये प्रियंका गांधी से मुतालिक है। प्रियंका गांधी का फिलिस्तीन बैग मौजूए बहस है, जिसमें एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखे हुए एक बैग को लेकर पार्लियामेंट पहुंची। और उसके बाद की जो अगली सुर्खी ले रहे हैं वो है हिंदुस्तान और श्रीलंका से मुतालिक। हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। दोनों अपने रिश्ते को एक बार फिर से मुस्तहकम और मजबूत करने की तरफ गामज़न। आगे बढ़ेंगे। इनकलाब की सुर्खी, 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल लोकसभा में आज पेश होने की उम्मीद। और इसके साथ ही जो अगली सुर्खी ले रहे हैं वो है रोजनामा सहाफ़त से। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पाने के करीब पहुंच चुका है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। लाडली बहनों को अब 2100 रुपये मिलेंगे, हुकूमत का वादा, देवेंद्र फडणवीस का बयान। और आगे बढ़ेंगे इसके बाद की सुर्खी की तरफ और ये खबरें हैं आलमी खबरें, जिसमें अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में अपनी ओहदे की वजह से कोई राहत नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से उनकी मई की सज़ा अभी भी बरकरार रहेगी। मकामी मीडिया के खबरों के मुताबिक न्यूयॉर्क के जज जॉन मर्चेंट ने यह फैसला किया है और उसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट
के सदर को सरकारी कामों के लिए वसी इस्तिस्ना देने का हुक्म इन मुकदमात पर नाफिज नहीं होगा जिनमें मुकम्मल तौर पर गैर सरकारी तर्ज अमल शामिल है। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।